बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर आपको प्रोडक्ट लाइफ में खुश आमदीद। मैं हूँ शिजा और मेरे साथ हैं अमरीन जी। तो आज जो है वो हमारी चांद रात है और उम्मीद है कि सबकी बहुत अच्छी तैयारी हो गई होगी। और हम आपके साथ कुछ एक महीने बाद एक वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मसरूफियत हमारी कुछ ऐसी थी कि हमारा बिजनेस जो है वो चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हिजाबुल फिरदौस, जिसकी हमने लॉन्च वीडियो लास्ट बनाई थी। और अब हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं, उसकी थोड़ी सी अपडेट आपको देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिस्पांस रहा। ईद की जो है वो कुछ ऑर्डर ज़्यादा थे, तो इसलिए हम बिल्कुल ही गायब हो गए थे। छोटी मोटी आपके सामने रील्स आपकी आ रही होंगी। एक छोटा सा हमने स्टार्ट किया है प्रोडक्ट हेल्थ के नाम से, कि अगर आपको कोई अपनी हेल्थ इश्यूज़ को रिजॉल्व करवाना है नेचुरल तरीके से, तो उसकी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं, उसकी आप रेमेडीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। तो इसी सब में जो है वो मसरूफियत गुजर गई। और लास्ट 10 डेज तो बहुत ही अच्छे होते हैं रमज़ान के। उसमें कुछ अफ्तार पार्टीज़ भी थी, तो हम काफ़ी जो है वो इस वीक में तो बाहर ही रहे हैं, घर पे थोड़ा कम ही रहे हैं। और इनिशियली हमारी ईद की भी कोई तैयारी एज सच नहीं थी। तो ईद की तैयारी हमने कैसे की, आज का दिन हमने कैसे स्पेंड किया, आज की भी चांद रात है तो इसलिए इतना एम्फेसिस दिया मैंने। तो ये सब चीज़ें जो है वो कोई नहीं मामा बताएंगी। सबको आप सब लोगों को बहुत बहुत चांद मुबारक। और कल इंशाल्लाह आज हो चुकी है ईद का दिन मनाया जाएगा पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो आपको चांद रात और ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसके अलावा हमने जो लास्ट वीडियो की थी वो हमारी प्री लॉन्च थी बेसिकली हिजाब फिरदौस की। और उसके बाद हमारी एक एग्जीबिशन थी कराची आर्ट्स काउंसिल में, और उसके बाद फिर हमने इंट्रोड्यूस करवाए ईद बास्केट्स और ईद बॉक्सेस, जिसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। और इस पूरे सफ़र में जो पिछले 1.5 महीने से जारी था, उसमें हमने अपनी कोई भी एज सच ईद की शॉपिंग नहीं की। और ना हम बाज़ार गए, ना हमने कोई चीज़ ख़रीदी, और बस ये आखिर के 2 दिन जो है वो हमने थोड़ी 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 चीज़ें ख़रीदी हैं बिल्कुल ही अर्जेंटली। तो जिससे आजकल एक बड़ी वायरल हो रही है कि पीको करवा लिया, तो हाँ हमने ख़रीद भी लिया और पीको करवा भी लिया। और इसके अलावा ऑर्डर्स आ रहे थे, लेकिन फिर हमने एक्सक्यूज़ कर लिया क्योंकि सारी डिलीवरीज जो है वो बंद हो जाती हैं। ईद के दिनों में ऑफिशियली ऑफ हो चुका हुआ है। तो बहरहाल बहुत अच्छा हमारा ये जो मिनी वेंचर है इसका रिस्पांस रहा ईद की वजह से। अब बहुत सारे लोगों ने जो है हमें ऑर्डर प्लेस किए और हमने उनको डिस्पैच किए, और और उनको जैसे पसंद भी आए। बहुत पसंद आए। और एक जो सक्सेस स्टोरी है कि हमने जो है वो कोरियर सर्विस को ऑन बोर्ड लिया, और हमें क्योंकि रिक्वेस्ट आई थी हाफिजाबाद से, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन ऑर्डर हमने कहा कि भाई हम ठीक है, हम समझते हैं कि मेजर सिटीज़ में क्या हमारी टारगेट ऑडियंस होगी, तो अगर हाफिजाबाद के किसी गांव से हमें रिक्वेस्ट आती है तो हम क्यों ना उसको फुलफिल करें। और उसके लिए हमने एक नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव किया। हम एक स्टेप अहेड गए, हमने एक एफर्ट पुट करी, और हमने पूरा फॉलो अप किया और मेक श्योर किया कि जो हाफिजाबाद से हमें ऑर्डर आया है किसी विलेज से, किसी लड़की ने हमें ऑर्डर किया था स्कार्फ बॉक्स के लिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी पहुंचाया। तो ये बहुत खुशी हुई इस पूरे प्रोसेस में। और ख़ास तौर पे ऐसी जगह से, जो विलेज से अगर कोई ऑर्डर आता है तो वो उसकी बात ही अलग होती है कि हम सिर्फ जो फैशन है, या जो अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है मॉडर्न क्लॉथिंग के हवाले से, स्कार्फ के हवाले से, तो सिर्फ वो सिटीज़ में रहने वाले लोग उसको तो नहीं अवेल करें, बल्कि गांव में भी लड़कियां हैं वो भी अवेल कर सकती हैं इजीली। जी। तो अब जो है वो हम अपनी थोड़ी सी ईद की तैयारी पर आते हैं, क्योंकि ये तो हमारा बिजनेस वाली चीज़ थी। एक चीज़ जो वो मैं ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि इसके बाद जो है वो अब हमारी बहुत प्यारी टर्किश कलेक्शन जो है वो आने लगी है। तो उसके लिए जो है वो स्टे ट्यून्ड, और बहुत एक्साइटिंग और चीज़ें हैं जो हमारी बकेट में है ऑफर करने के लिए। तो हमारे पेज को हिजाबुल फिरदौस को विजिट कीजिए और अच्छे डिस्काउंट जो है वो अवेल करें, और अच्छी चीज़ें जो हैं वो इंशाल्लाह आपको मिलेंगी। हम्म। एंड यू वॉन्ट बी डिसअपॉइंटेड एट ऑल। हाँ। हमने ठीक है। बड़ी ह्यूज कलेक्शन जो है वो हम्म। हमने इंट्रोड्यूस करवाई थी। शिफॉन जॉर्जेट हिजाब की अराउंड 50+ कलर्स हमने इंट्रोड्यूस करवाए थे, जो कि ईद के लिए खास तौर पे हमने, क्योंकि ईद के जो है आपको चाहिए होते हैं कि अगर आपके क्लोथ्स हैं तो उसके साथ मैचिंग आपको स्कार्फ या हिजाब चाहिए होते हैं। अब जिस तरह शिजा ने आपको बताया कि अब हमने आफ्टर ईद के लिए जो है क्योंकि लॉन हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, टर्किश लॉन, क्योंकि गर्मियों का मौसम आने जा रहा है, उसकी भी हमारे पास 35+ कलर्स जो है वो अवेलेबल होंगे।
और इसके अलावा हम शुक्रिया अदा करेंगे अपने प्रोडक्ट लाइफ की ऑडियंस का, जो कि हमें जिन्होंने देखा और कहाँ कहाँ से देखा, हमें खुद को उम्मीद नहीं थी इस चीज़ की। तो शिजा बताइए। जी, तो हमारी रीच जो है वो आती है हमें यूएसए से, इंडिया से, पाकिस्तान से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके, हमारे पास फ्रांस से लोग हमें देख रहे हैं, सिंगापुर से देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से, आज़रबाईजान से शायद होती है, जी, कुछ ऐसे। अज़रबैजान से देख रहे हैं, मलेशिया से बहुत लोग देख रहे हैं हमें। तो तो बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी दूर तो मुझे लगा कि उर्दू बोलने वाले शायद अक्रॉस ग्लोब जो मौजूद हैं, बहुत अच्छा लगा कि इतनी दूर दूर से लोगों ने हमें देखा। और बहरहाल बहुत हमारा एक न्यू इनिशिएटिव है, लेकिन आप सब लोगों की लाइकिंग का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी ईद की थोड़ी सी शॉपिंग। भी और इस वीक में हमारी क्या मसरूफियत रही। हम्म। हमें जो है वो अफ्तार पार्टीज में कुछ हमारी, वैसे तो सारी ही अफ्तार घर पे गुजरे। इनिशियली हमने बिल्कुल फोकस किया रोज़ों पर, इबादत पे। इवन कि आखिरी 27 रमज़ान तक भी जो है वो हमारी किसी किस्म की कोई बाहर की शॉपिंग, आउटिंग आउटिंग कुछ भी नहीं थी। तो बहुत अच्छा लगा कि हमने अपना वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा डेडिकेट किया, फोकस रहे थ्रू आउट अपने खाना पीना और जो भी हमारा थ्रू आउट रूटीन बना रहा इबादत। इबादत का, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसे कबूल करे। और तरावी के टाइमिंग्स बहुत ज़्यादा होते थे, तो जो नींद के औकात हैं, तकरीबन बस 5 घंटे ही हार्डली नींद हो पाती थी, क्योंकि तरावियों से रात में 2:30 बज जाते थे आते हुए। और फिर सहरी जो है वो लाहौर में ख़ास तौर पे बहुत अर्ली होती है, कराची में थोड़ा सा फिर भी लेट होती है। तो उसके फिर हमें आखिरी के 2 ही दिन मिले थे, तो हमने सोचा कि जो अपनी छोटी मोटी चीज़ें हैं उसको ले लिया जाए। तो अच्छा गुजरा अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा रमज़ान था। अफ्तार में हमने बड़ा फ़ोकस रखा कि सिर्फ हमने घर की सादा तरीन बनी हुई चीज़ें हमने खाई, कोई हमने बाहर के बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दिए। आज शिज़ा ने जो है वो चीट नाइट बना रही हैं जी, और उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है। अदरवाइज़ थ्रू आउट द रमज़ान हमने अवॉइड किया किसी किस्म की भी बाहर का खाना, बाहर का फूड ऑर्डर करना। घर का सिंपलेस्ट खाना, सादा तरीन जो है वो खाएं, ताकि वही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा जी। है। तो अभी जो है वो हमने कुछ शॉपिंग फिर की। वैसे तो हमारे कुछ अवतार थे, खाला के घर पे था, कुछ फैमिली फ्रेंड्स ने रखा था। एक दिन मामा और मैं जो है वो हमने अफ्तार पार्टी की। और आज हमारे मामू ने हमें बुलाया था, यानी मेरे मामू ने। तो मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजरा। और फिर हम जो है वो अपनी शॉपिंग पे निकले, क्योंकि कुछ भी नहीं की थी। तो लकीली एक दिन हम निकले, और वो भी हम इसलिए निकले क्योंकि हमारे घर पे लाइट नहीं थी। तो हम्म। हमारा कोई प्लान नहीं था निकलने का, क्योंकि लाइट उन्होंने कहा 8 घंटे बाद आएगी। तो हमने कहा कि चलो थोड़ा सा चक्कर लगा लेते हैं। और लकीली हम पहली शॉप पर ही गए, और वो हमें जो है वहाँ से बहुत अच्छी हमारी ईद की जो है वो थोड़ी सी शॉपिंग हो गई। क्योंकि ज़्यादातर ब्रांड्स पे हम ट्राई किया था कि कुछ ऑनलाइन वगैरह मंगवा लें, बट इतने कोई प्रॉमिसिंग ईद कलेक्शन के हिसाब से नहीं थी चीज़ें, या वो चीज़ें नहीं थी जो हम पहनना चाहते हैं, जो कि मॉडर्न क्लोथिंग होती है। तो जी, जैसे रेगुलर हमारा जो ड्रेस होता था, कमीज शलवार हम्म, सिंपल, या चलिए स्ट्रेट ट्राउजर आप कह लें, स्ट्रेट पैंट कह लें, एक कमीज फुल लेंथ की कमीज, फुल स्लीव्स की कमीज, जो एक बहुत ही आम सी पाकिस्तान की एक नेशनल ड्रेस भी है। वो उन्होंने इतने उसमें जो है वो शायद फैशन के नाम पे इतना ज़्यादा नए कट्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं कि शायद अब बहुत मुश्किल हो गया है ये रेडीमेड गारमेंट्स को पहनना। और कुछ बहुत ही रिनोन्ड ब्रांड्स ने अपने इस तरह के कपड़े इंट्रोड्यूस करवाए हैं कि वो पॉसिबल नहीं है कि आप उसको पहन सकें। उसमें इतने एम्ब्रॉयडरी के नाम पर या उसमें कटवर्क के नाम पर इतने बड़े बड़े उसमें होल्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए हैं कि वो बिल्कुल भी पहनना जो है वो मौजू नहीं है, ख़ासतौर पे वो लोग जो कि अपने मॉडर्न क्लॉथिंग का ख्याल रखते हैं। तो ब्रांड्स को ख्याल करना चाहिए कि किस किस्म की चीज़ें इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है। फिर हमने स्विच किया एक बहुत ही अननोन ब्रांड की तरफ, और एक हमें बेहतरीन किस्म का फुल लेंथ शर्ट, प्रॉपर किस्म का ट्राउज़र, प्रॉपर फुल लेंथ दुपट्टा मिला, और वो बहुत ही अननोन ब्रांड थी, तो हमने उसको अवेल किया। जी। और फिर आज जो है वो हम निकले थे, क्योंकि घर पे कुछ दावतें हैं, और हमें बड़े वाले पतीले चाहिए थे, हम नहीं थे हमारे पास कराची के घर में। तो फिर हमने वो लिए, और हमने साथ में कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली। मैं जो हूँ अपने प्रिंसेस एरा में वापस चली जाती हूँ, अगर मुझे कोई भी चीज़ ऐसी दिखती है जो कि ये होती है, और मेरी किसी कपड़ों से मैच नहीं कर रही थी, लेकिन ये मेरा अपना शौक था बहुत ही। बस मैंने कहीं देख लिया था, फिर मेरे दिमाग में आ गया था ये मुझे चाहिए।
ये मैंने ले लिया। फिर और ही मज़ीद और प्रिंसेस बनने के लिए हूँ तो मैं मामा की प्रिंसेस वैसे, तो मैंने और प्रिंसेस बनने के लिए हेयर का कुछ बैंड था, इसको आप किसी भी शेप में बना कर अपने सर पे लगा सकते हैं। तो मैं ये लगा के भी घूम रही थी काफ़ी देर तक। फिर हमने एक बाज़ार से, एक लोकल बाज़ार से कुछ चूड़ियाँ ले ली थी, क्योंकि एक हल्का सा हम निकले थे तो हमें कुछ मैचिंग मिल गई। फिर आज हम जो निकले थे तो उसमें हमें कुछ इंडियन और कोरियन ज्वेलरी मिल गई अपने कपड़ों की मैचिंग की। जहाँ हम पतीला लेने गए थे वहाँ हमें ये कुछ चीज़ें मिल गई, वहाँ से हमने ये सब ले लिया। और हमें एक हमारी जो है वो मामा की बहुत अच्छी फ्रेंड है, उन्होंने ईद गिफ्ट भिजवाया। और कुछ भी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वैसे तो हमारी अपनी ज्वेलरी इतनी जो है वो जमा हो गई है, तो इतना एज सच लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि कोई ना कोई मैचिंग निकल आती है। लेकिन वो होता है ना, आप कहीं जाते हैं बाजार पे, आपको होता है ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ, जो हम बहुत ओवर स्पेंडिंग तो नहीं करते, लेकिन हाँ कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो हम कभी कभी ले लेते हैं। और बाकी आपको अगर याद हो, हमारी टेमू की वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि हमने मेहंदी का स्टिकर जो है वो मंगवाया है, तब से अभी तक हमारे पास रखा हुआ था। तो अभी हम सोच रहे हैं कि हम ये लगाएं, या हमारे पास जो है वो, क्योंकि मेहंदी जो है वो हमारा बड़ा हॉट सेलिंग आइटम रहा है ईद बास्केट्स में। इट्स नॉट कि हम ये मेहंदी कौन जो है वो बेच रहे हैं, तो हमारी ईद बास्केट की ऑफरिंग थी, हमारे पास कुछ बची भी हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी कि हमने क्या करना है, मिडनाइट हो चुकी है, तो अब लेट्स सी के कितनी जो है वो एनर्जी रहेगी कि हम ये वाला ऑप्शन पे जाएं या ये वाला ऑप्शन पे जाएं। लेट्स सी, क्योंकि हमारा जो है ना वो काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस हमेशा रहा है मेहंदी। वो तो आपकी स्पेंडिंग भी ठीक ठाक होती है जो ये लगा रही होती है मेहंदी, चाहे वो पार्लर की हो, चाहे वो जो घर में खवातीन जमा करके लगाती हैं, वो आपको कहती कुछ है, वो लगाती कुछ है, बनता कुछ है, चार्जेस कुछ कहती हैं, फिर वो चार्जेस कुछ और हो जाते हैं। तो इस तरह से हमने सबको अवॉइड किया कि हमने कोई बात नहीं, हम एक छोटा सा चाहे टिकलाइन लगा लेंगे, लेकिन हम खुद अपना कर लेंगे मैनेज, तो अच्छी बात नहीं होती। आप अपना अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत फेयर डीलिंग करनी चाहिए, जो आप एक ज़बान से बात निकाल दें, जो आप तय कर दें, आप उसी पे जो है वो कायम रहे, ना कि आप हर दफ़ा चेंज कर दें बात को। बहरहाल, तो ये सारे हमारे बैड एक्सपीरियंसेस रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के। जी, तो अब तो वैसे मामा तो बहुत आर्टिस्टिक हैं, मेरे मुझे लगता था मैं आर्टिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन अब मैंने थोड़ी सी जो है जब से प्रैक्टिस करना शुरू करी, अपने ही हाथ पर या अपनी कज़न को मैं पकड़ लेती हूँ, क्योंकि वो मुझसे छोटी है ना, तो वो मैं उसको अपने काबू में कर लेती हूँ। तो फिर मैं उसके हाथ में मैंने काफ़ी प्रैक्टिस किया, तो टर्न आउट कि मैं बहुत बारीक मेहंदी लगा सकती हूँ, जो कि हमें चाहिए होती है। मामा और और मेरी जो कोई भी नहीं जी लगाता। माँ, मैं उन मेरी जी तो जी रिक्वेस्ट होती थी जो 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 भी मेहंदी लगाती है कि आप छोटा सा कुछ बनाते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट, लेकिन बहुत ही प्यारा, बहुत ही डेलिकेट बनाएं। और वो डेलिकेट ना बनता है, ना वो छोटा बनता है, ना वो प्यारा बनता है, इसके अलावा सब कुछ बन जाता है। हाँ, वो बहुत मोटा डिज़ाइन होता है और हमारी वो प्रेफ़रेंस नहीं होती, लोगों को अच्छा भी लगता है लेकिन हमें नहीं पसंद। लेकिन हाँ, वो चीज़ जो है वो समहाउ पता नहीं कैसे मेरे अंदर निकल आई है, मतलब मैं तो खुद हैरान थी कि मैं इतनी आर्टिस्टिक कैसे हो सकती हूँ। तो अभी हम लेट्स सी ट्राई करते हैं। और यही हमारे पास छोटी-छोटी चीज़ें थी, ये हम इस तरीके की इतनी मिनी-मिनी चीज़ें लेकर आते हैं और अपनी हमने खुशी के बिल्कुल लिए। ओवर स्पेंडिंग नहीं करी, हमने बहुत ज़्यादा अपना बजट को कंट्रोल में रख के आई थिंक ये जी। सारी चीज़ें खरीदी हैं। ये छोटे छोटे जो इयर रिंग्स होते हैं, ये रेंजेस फ्रॉम आई थिंक 200 से लेके 400, मैक्सिमम का है 400 का। इससे ज़्यादा हम नहीं गए, क्योंकि जिस तरह के हालात हैं, वाक़यात हैं, तो उसमें आप एक इकोनॉमिकल चलें और स्पेंडिंग से परहेज़ करें। और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता कि आप जो है वो दोनों हाथों से जो है वो माल को बेदर्दी से जो है वो बेजा इसराफ करें। बस अब जो है वो हमारी इजाज़त का टाइम है, हम भी आपका बहुत टाइम नहीं देंगे, आप लोगों की भी चांद रात है, ईद है, अगले दिन सबने उठना है। तो बस एक थोड़ी सी छोटी सी गुजारिश है कि अपने जो है वो अच्छे से आप मिलें अपने रिश्तेदारों के साथ, और उनके साथ जो है वो हुस्न अखलाक से पेश आएँ। और जो है वो थोड़ी सी जो है रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मान रखना चाहिए बड़ों का भी। बड़ों को इतना फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि अभी हैं तो हैं तो हैं। कदर करनी चाहिए, क्योंकि उन लोगों को ज़्यादा पता होता है जिनके ऊपर कोई बड़ा नहीं होता। तो जिनके ऊपर बड़े हैं, सलामत हैं, उनके दादा दादी नाना नानी, तो उनके साथ जो है वो, इवन पेरेंट्स भी। इवन पेरेंट्स भी उनके साथ रिस्पेक्ट से पेश आएँ, वो भी बहुत वैल्यू एबल आपके जो हैं वो रिश्ते हैं। और जब ये नहीं होते तो फिर आपको बहुत फील होता है कि ये आपके ऊपर नहीं रहे। और इसी के साथ अब बस हमारी अब कल जो है वो ईद ईद की दावत है, यानी आज ईद की दावत है।
और उम्मीद है कि हम जो है वो फिर आपसे ईद डे 2 या ईद डे 3 पे दोबारा से जो है वो मिलेंगे, अपनी ईद की कि हम कैसे गुजारी हमने वो शेयर करेंगे। तो अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छी ईद मनाएं। एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, ईद मुबारक।